ओके, आई सॉरी फॉरगेट, आई फॉरगेट टू रिकॉर्ड इट। अच्छा, बात कर रहे थे हम। रूल 14 की बात करेंगे। रूल 14 की बात करें तो ये सारे नाउन आमतौर पर पुल्लर ही इस्तेमाल होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होते, ये हमेशा पुल्लर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रूल 14 की बात करें तो जैसे कि देख लीजिए, जिमनास्टिक्स, टैक्टिक्स, ट्रोजर्स, सीजर्स। ये आया था टैक्टिक्स, ठीक है, लास्ट टाइम सीएसएस के पेपर में एक दफा आया है। सीजर्स होगा, सीजर नहीं होगा। एथलेटिक्स, टाइडिंग्स, ब्रीचेस, आर्म्स, टंग्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, आर्म्स। आर्म्स से मुराद यहाँ पे वेपन्स है, ठीक है। और स्कर्ट, प्रीमिसेस, रिमेन्स, ट्यूब्स, ब्रिगार्ड्स, थैंक्स, रिचेस एंड बैरक्स। ये सारे ऐसे नॉन है जो कि हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, जिनके साथ सिंगुलर नहीं आएगा वह। तो याद रख लीजिए, रूल 14 में हम ऐसे नाउन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, तो देख लीजिए इसको। अब मॉडल सेंटेंसेस देख लीजिए। एथलेटिक नहीं होगा, एथलेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल, इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो क्या होगा? एथलेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल। रिच ऑफन टेक्स विंग्स एंड फ्लाई अवे। रिचेस है, ठीक है, रिचेस ऑफन टेक्स विंग्स एंड फ्लाई अवे। जिम्नास्टिक नहीं होगा, जिम्नास्टिक्स होगा। जिम्नास्टिक आर बिकमिंग पॉपुलर दीस डेज। द सीजर नहीं होगा, द सीजर्स आर डल। सीजर्स होगा। द ट्रोजर्स, दिस ट्रोजर नहीं होगा, द ट्रोजर्स होगा, ठीक है, पुलर के तौर पर यूज होगा। द ट्रोजर्स आर टाइट फॉर यू। यानी रूल 14 में हमने ऐसे नॉन डिस्कस किया जो कि हमेशा पुलर के तौर पर इस्तेमाल करता है। रूल 15 की बात करें तो कुछ ऐसे नॉन है जो क्वांटिटी, मास या नंबर को जाहिर करें तो सिंगुलर फेल ही आता है। इस पे प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़े बहुत हमने डिस्कशन किए थे, ठीक है। आज भी थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिटेल से हम आगे चल के भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात, छोटी सी बात याद रख लीजिए। यानी कुछ नॉन जो मास हो, क्वांटिटी हो या नंबर को जाहिर करे तो अ, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट को क्या कंसिडर करें, सब्जेक्ट को हम यूनिट तस्वुर करें तो जैसे कि देख लीजिए, $5 आर टू मच फॉर दिस लिटिल टॉय नहीं होगा, $5 इज टू मच होगा। इसी तरह ₹50 नहीं होगा, ₹50 आर, देख लीजिए, आर ऑल द मनी देट आई हैव नहीं होगा, ₹50 इज ऑल देट मनी आई हैव। 3 parts ऑफ दिस जॉब आर लेफ्ट नहीं होगा, 3 parts ऑफ दिस जॉब इज लेफ्ट होगा। क्योंकि देख लीजिए, हम यहाँ पे क्वांटिटी की या नंबर की बात कर रहे हैं, उसको एज ए यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। 10 miles आर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, 10 miles इज लॉन्ग डिस्टेंस। इनको हम डिटेल से आगे स्लाइड्स में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए, इस स्लाइड्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे यूनिट के हवाले से। याद रख लीजिए, इसमें दो कंसेप्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट नंबर आ जाए, देख लीजिए, सेल्फ सफिशिएंट है तो फुलर आएगा। सेल्फ सफिशिएंट से मुराद ये है कि एग्जांपल से आपको समझ आएंगे। देख लीजिए, सेल्फ सफिशिएंट है तो फुलर आएगा, यूनिट नंबर क्या होगा, फुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, आई हैव ₹5। देख लीजिए, आई हैव ₹5। यहाँ पे क्या है, ये एक सेल्फ सफिशिएंट है। आपको पता है आप किस चीज की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए ₹5 होगा। अगर इफ नॉट सफिशिएंट देन सिंगुलर होगा। अब ये एग्जांपल देख लो, आई हैव 5 डजन। अब यहाँ पे ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ये सेंटेंस। अब 5 डजन आप केले की बात कर रहे हैं, अंडे की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नहीं मालूम। तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा तो वर्ब भी से तो यूनिट भी क्या होगा, सिंगुलर आएगा। देख लीजिए, आई हैव 5 डजन्स नहीं होगा, 5 डजन। गॉट दिस वन, अगर सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव ₹5। ये सेल्फ सफिशिएंट है, आप पैसे ही की बात कर रहे हैं तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, तो उसके साथ पुलर आएगा यूनिट। अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो यूनिट सिंगुलर आएगा। जैसे कि देख लो, आई हैव 5 डजन। ये नहीं मालूम आपके पास 5 डजन केले है, बनाना है या मैंगो है या क्या है, ठीक है, या एक्स है, यू डोंट नो। तो 5 डजन आपके पास क्या है ये नहीं पता, तो वो सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा। तो यूनिट क्या होगा, वो सिंगुलर होगा।
अच्छा, लेकिन याद रख लीजिए, अब ये नेक्स्ट एक कंसेप्ट वन तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो फुलर यूनिट होगा, अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो सिंगुलर यूनिट होगा। लेकिन ये देख लीजिए, नंबर आ जाए, फिर उसके बाद यूनिट आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाए, या नंबर आ जाए, यूनिट आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमेशा यूनिट हमेशा सिंगुलर आएगा। यानी नंबर आ जाए, यूनिट आ जाए, या उसके बाद नॉन आ जाए। जैसे कि देख लीजिए, 10 क्या है? एक नंबर है। इंच क्या है? यूनिट है। बॉय क्या है? नॉन है। तो देख लीजिए, 10 इंचिस नहीं होगा, इंच होगा। ठीक है, हमेशा सिंगुलर आएगा अगर फॉर्मेट आ जाए, नंबर आ जाए, यूनिट आ जाए, या नाउन आ जाए। उसके बाद 10 नंबर हो गए, इंच क्या हो गए? यूनिट हो गए। बॉय क्या है? एडजेक्टिव है। तो देख लीजिए, इंचिस नहीं होगा, इंच होगा। 10 इंच बॉय। इसी तरह नंबर आ जाए, यूनिट आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए। जैसे कि देख लो, 5 क्या है? नंबर है। ईयर क्या है? यूनिट है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो देख लीजिए, ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा। तो देख लीजिए, यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा। यूनिट सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा? वी हैव डिस्कस इट। एक तो अगर वो तब प्लूरल होगा अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, अदरवाइज सिंगुलर होगा। अदरवाइज ये फॉर्मेट हो, ये फार्मूला हो, ये तरीका हो, ये स्ट्रक्चर हो, नंबर यूनिट और नॉन आ जाए, या नंबर यूनिट एडजेक्टिव आ जाए, तो भी यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में फर्दर एक दो और कंसेप्ट है, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, कंसेप्ट 3, इनडेफिनेट यूनिट है। ठीक है, आपको नहीं पता कितने हैं, इनडेफिनेट यूनिट है। उसके बाद हाफ आ जाए, देन फुलर यूनिट। इनडेफिनेट यूनिट हो, उसके बाद हाफ आ जाए, तो फिर यूनिट क्या आएगा? फुलर आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, हंड्रेड्स। आपको नहीं पता कितने हंड्रेड्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस होगा। देख लीजिए, मिलियंस क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, तो उसके बाद भी क्या आएगा? उसके साथ पुलर आएगा। अब देख लीजिए, इंडेफिनेट है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा? पुलर ही आएगा। अगर इंडेफिनेट हो, यूनिट हो, उसके बाद ऑफ आ जाए, तो हमने यूनिट के साथ पुलर लिखना है। कंसेप्ट 4 की बात करें तो देख लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो, मनी हो, स्पीड हो, वेट हो, हाइट हो, और डिस्टेंस हो। ठीक है, व्हेन यूज कवर्ड, ये सारे हो कवर्ड, व्हेन यूज आर कवर्ड इन वन वे सिंगुलर। अगर वन वे से कवर्ड होगा, टाइम की बात करें, मनी की बात करें, स्पीड की बात करें, वेट की बात करें, हाइट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो वन वे कवर्ड है तो उसके साथ यूनिट क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, अदरवाइज प्लूरल होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, 5,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे वर क्यों आ गया? यहाँ पे वाज आना चाहिए था। ठीक है, अब रीजन मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, 5,000 रुपीज वर स्पेंट। अब देख लीजिए, ये वन वे है या टू वे है? अब वन वे से मुराद ये है कि अगर मैं सिर्फ स्पेंड करता फूड पे, तो वन वे है। अब यहाँ पे मैंने वन वे पे नहीं बल्कि टू वे है। एक तो मैंने फूड पे भी खर्च किया, दूसरा मैंने एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। तो दोनों पे स्पेंड किया, तो टू वे हो गया। जब टू वे होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। देख लीजिए, 5,000 रुपीज वर स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। अगर सिर्फ फूड होता तो वाज स्पेंड ऑन फूड। गॉट दिस वन? तो यू इसके तीन चार कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। अगर वन वे है तो हम वर्ब को सिंगुलर लेंगे, अगर वन वे नहीं है तो वर्ब को हम प्लूरल लेंगे इन यूनिट के साथ। इसी तरह देख लीजिए, कुछ रैंडम यूनिट है, जैसे कि फिश फुल है, गिलास फुल है। तो इनके प्लूरल क्या बनेगा? देख लीजिए, मुट्ठी भर, हम कहते हैं मुट्ठी भर दे दो या गिलास भर दे दो। ठीक है, मुट्ठी भर, गिलास भर का। इस तरह के हम अपना रैंडम यूनिट बनाते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह की रैंडम यूनिट के साथ हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? जैसे फिश फुल है, तो इसके आखिर में ऐसे लगा दो, फिश फुल्स हो गया। गिलास फुल है तो गिलास फुल्स हो गए। तो रैंडम यूनिट का आप प्लूरल यूज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कंसेप्ट है, वैसे ये बहुत ही कम यूज करते हैं। गॉट दिस वन? यहाँ तक आई थिंक चीजें क्लियर होंगे। अब रूल 16 की बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
और इसको भी हम दो तरीके से पढ़ लेंगे, एक तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, आगे चल के भी इस पे मजीद भी डिस्कशन होंगे हमारे। देख लीजिए कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ नंबर जाहिर करें तो सिंगुलर के तौर पर फेल आता है। अगरचे फेल जमा भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन की आप बात करेंगे तो समझ लो, यूं समझ लीजिए उनके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे कि देख लो, टू एंड टू, टू एंड टू आर फोर होगा, ये इज फोर होगा, टू एंड टू इज फोर, ठीक है। टू टाइम्स थ्री इज सिक्स होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 20 होगा, 10 and 10 मेक्स 24, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन के सेंस आ जाए, एडिशन के सेंस आ जाए, सब्ट्रैक्शन के सेंस आ जाए या डिवीजन के सेंस आ जाए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट बात करें तो रूल 17 के कुछ नॉन ऐसे हैं जो बगैर इस फॉर्म में वाहिद और जमा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यानी ये सिंगुलर भी है, ये बजाते खुद सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इनके साथ एस लगाने की या एस लगाने की जहमत आपने नहीं करनी है। ये कुछ नॉन ऐसे हैं, जैसे कि न्यूज हो गए, डियर हो गए। डियर क्या है, ये प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। शीप, फिश, सैलमन, कॉड, पैसा, पाइक एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, दिस डियर इज ब्यूटीफुल, ये भी सही है। दीज डियर आर ब्यूटीफुल, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पर भी डियर ही यूज होगा और प्लूरल के तौर पर भी डियर ही यूज होगा। अब कुछ मॉडल एग्जांपल्स हम देखेंगे। मेनी फिशेस आर फाउंड इन द रिवर, फिशेस नहीं होगा, ठीक है। मेनी फिश आर फाउंड इन द रिवर। हाँ, अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ फिश की बात करेंगे तो फिर फिशेस पॉसिबल है, ठीक है। यानी आप स्टार फिश हो गए, डॉल्फिन हो गए, इस तरह के वेल फिश हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश की आप बात करेंगे तो फिशेस होगा। लेकिन एक टाइप के फिशेस फिश है तो आप फिशेस उसको नहीं यूज करेंगे, फिश ही होता है। द हंटर किल टू डियर्स, डियर्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, द हंटर किल टू डियर। गिव मी 50 पैसास नहीं होगा, गिव मी 50 पैसा। यानी ये ऐसे नॉन है जो हमेशा हमेशा इनके साथ एस या एस नहीं आता है। ये सिंगुलर के तौर पर भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकता है। रूल 18 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट है। दिस एरिया इज द एग्जामिनर फेवरेट एरिया एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नोन और मटेरियल नोन की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट नोन है क्या, सिंपल सी बात है। एब्स्ट्रैक्ट नोन जिसे आप ना देख सकते ना छू सकते हैं, उसे हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नोन। जैसे कि ऑनेस्टी, विजडम, करेज, ब्रेवरी, नॉलेज, पीस, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे ऐसे नॉन हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इट्स अ क्वालिटी, ठीक है। तो देख लीजिए, इस टाइप के नॉन को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो फॉर्म में वाहिद होते हैं और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आता है। देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नॉन की दो खुसूसियात आप याद रख दीजिए, इनके ना प्लूरल होते हैं ना ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। एक दो बात ये है। दूसरी बात, इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। हाँ, आर्टिकल यूज होगा एक खास स्पेसिफिक कंडीशन में, वो कंडीशन हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। अब देख लीजिए, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नोन है, ठीक है, जो भी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि लव हो गए, हेट्रेड हो गए, पॉवर्टी हो गए, ब्रेवरी हो गए, नॉलेज हो गए, पीस हो गई, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नोन है। मटेरियल नोन ऐसे नोन है जो वाहिद सिंगुलर होता है, और यानी मटेरियल नोन भी क्या है, सिंगुलर नोन है, और इसके साथ भी क्या आता है, डेफिनेटली जब ये नॉन ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। जैसे कि देख लो, वाटर हो गए, मिल्क हो गए, ऑयल हो गए, राइस हो गए, व्हीट हो गए, कॉटन हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए, साल्ट हो गए, ये सारे मटेरियल नोन है, ठीक है। ये सारे भी क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर।
अब यहाँ पे ड्रामा एक और चीज याद रख लीजिए, आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल पे हमारे अलग से लेक्चर भी होंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा टच करते हैं इसको। देख लीजिए, द यूज ऑफ आर्टिकल द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल। देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ हम आम तौर पर यूज नहीं करते हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल द हम यूजुअली यूज नहीं करते किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ। एक कंडीशन में करेंगे, वो कंडीशन हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर इनको किसी लिहाज से महसूस कर दिया जाए तो उनके साथ पहले आर्टिकल द जरूर लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोन है, तो ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी होगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, द आर्टिकल नहीं आ सकता है। ऑनेस्टी आर नहीं होगा, ऑनेस्टी इस होगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक सिंगुलर। नॉलेज ऑफ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉलेज ऑफ साइंस नहीं होगा बल्कि द नॉलेज होगा। द नॉलेज क्यों होगा, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर नॉलेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक और चीज याद रख दीजिए, जब भी ऑफ आ जाए और उसके बाद कोई नॉन आ जाए, याद रखो, इसको नोट कर लो। ऑफ आ जाए उसके बाद कोई नॉन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद नॉन क्या है, साइंस है, तो उससे पहले कोई नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। यहाँ पे नाउन क्या है, नॉलेज है, उसके बाद आप है, उसके बाद फिर नाउन साइंस है। तो देख लीजिए, जब ये स्ट्रक्चर आएगा तो जो पहले है, आपसे पहले जो नाउन है उससे पहले द आर्टिकल यूज होगा। जैसे कि देख लो, द नॉलेज ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। नेक्स्ट वन, मिल्क इज यूज टू मेक टी। ठीक है, कोई भी मिल्क है, कोई मखसूस मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, तो द मिल्क नहीं होगा। ठीक है, मिल्क इज यूज टू मेक टी, द मिल्क नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात करते हैं तो द मिल्क होता। अब इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, द साल ऑफ फ्योड़ा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। साल्ट ऑफ फ्योड़ा नहीं होगा, द साल्ट होगा। अभी हमने डिस्कस की, देख लीजिए, ऑफ आ गया, उसके बाद कोई नाउन है, उससे पहले भी नाउन है साल्ट, तो फिर आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। द साल्ट ऑफ फ्योड़ा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। लास्ट वन देख लो, द कॉटन इज ग्रोन इन मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे देख लीजिए, कॉटन पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया में ग्रो किया जाता है या उसकी पैदावार किया जाता है। तो देख लीजिए, द काटन नहीं होगा, काटन होगा, क्योंकि आप द काटन ऑफ क्या, कोई पार्टिकुलर तो नहीं है। ठीक है, ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं, तो काटन इज ग्रोन इन मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही वाजी है, जो कलेक्शन को जाहिर करेगा, जो ग्रुप को शो करेगा। ठीक है, यानी इट्स अ ग्रुप मोर देन टू। ठीक है, मोर देन वन। ठीक है, कोई भी उसमें दो बंदे भी हो सकते हैं, तीन भी बंदे हो सकते हैं, उसमें हजारों भी बंदे हो सकते हैं, हजारों चीजें भी हो सकती हैं। कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा, इट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप। ठीक है, इट्स कलेक्टिव नाउन जो फॉर्म में वाहिद होगा लेकिन मफहूम जमा होगा। ठीक है, दिखने में ये देख लीजिए, ये है सिंगुलर। ठीक है, मफहूम जमा होगा, जैसे कि टीम, टीम में है ये सिंगुलर। ठीक है, लेकिन एक बंदा नहीं होगा, टीम में एक से ज्यादा बंदे होते हैं। क्लास, आपको पता है, क्लास में एक बंदे नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। क्राउड, हुजूम में एक शख्स तो नहीं होगा, हजारों लोग होते हैं। स्टाफ हो गए, जूरी हो गए, जूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। इसी तरह स्टाफ हो गए, इसी तरह क्रू हो गए, क्रू कहते हैं जो आपके जहाज के अमले हैं ना, उसे क्रू कहता है। तो देख लीजिए, ये सारे कलेक्टिव नाउन है जो जिसमें एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा चीजें होती हैं। ऐसे नाउन के साथ वर्ब वाहिद या जमा दोनों आ सकते हैं। हाँ, ये कंफर्म है, कलेक्टिव के साथ सिंगुलर सिंगुलर वर्ब भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकता है। अब कब आएगा, कैसे आएगा, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, लेकिन वह वाहिद वर्ब उस वक्त आएगा जब नॉन से मुराद एक यूनिट कंसिडर करते हैं। यानी बात को मैं सिंपल आपको समझाने के लिए ये कहता हूँ, अगर पूरे खानदान है, आपकी फैमिली एक क्या है, फैमिली एक कलेक्टिव नॉन है। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। अगर आपकी पूरी फैमिली एक ही बात पे मुत्तफिक है तो वो एक यूनिट है, वो एक इकाई बन गए। तब क्या आएगा, तब आएगा सिंगुलर।
लेकिन आपकी फैमिली में बहन कुछ और कहती है, भाई कुछ और कहता है, अब्बू कुछ और सोचते हैं, वो एक बात पे इत्तेफाक नहीं है, वो एक यूनिट नहीं है। अगर आप कुछ और सोचते हैं, बहन कुछ और सोचती है, एक ही डिसीजन नहीं है, डिफरेंट डिसीजन है, तो वो एक यूनिट नहीं है, वो एक मेंबर के हिसाब से होगा, तब उसके साथ वह फुलर होगी। बात समझ आई? अगर सब एक बात पे मुत्तफिक है तो समझ लो वो सिंगुलर आएगा वर्ब उसके साथ। लेकिन उस सब एक बात पे मुत्तफिक नहीं, कोई दूसरी बात मान रहे हैं, कोई तीसरी बात मान रहे हैं, हर किसी का डिसीजन डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा? फिर वो यूनिट कंसिडर नहीं होगा, फिर वर्ब उसके साथ पुलर आएगा। एग्जाम्पल देखो, द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर डिसीजन। यूनानिमस कहते हैं मुत्तफिक, ठीक है। ज्यूरी यानी ग्रुप ऑफ जजेस। अब यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा क्योंकि उन सबका एक ही फैसला है, ठीक है, सबका एक ही फैसला